हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। आई होप कि आपने 2 दिन की छुट्टियों में अपने जितना प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा है उसका आपने रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, तो फटाफट से पधारो, फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। चलो लेट्स सी। आज अपन है ना पढ़ेंगे यूज ऑफ बट रिलेटिव प्रोनाउन। यूज ऑफ बट, ठीक है। बट क्या होता है मेरे दोस्त? ये भी क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये भी क्या होता है? एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जो ये भी क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन उससे पहले अपन क्या जानेंगे? अपन ये जानेंगे बेटा, ये है ना कंजंक्शन का काम भी करता है। बट जो होता है ना, ये कंजंक्शन का काम भी करता है। अब जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो क्या आएगा कि इससे पहले है ना एक स्टेटमेंट नजर आएगी आपको। ठीक है, बट से पहले आपको एक स्टेटमेंट नजर आएगी, उसके बाद में आपको बट नजर आएगा, बट के बाद में फिर से आपको एक स्टेटमेंट नजर आएगी। ठीक है, वहां पर ये क्या काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, और कंजंक्शन का काम करेगा तो हिंदी में जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा परंतु, लेकिन। ठीक है, करो कॉपी। ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहना मेरे दोस्त। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। मैंने लिखवाया, लिखो। आई इनवाइटेड हिम। मैंने उसे इनवाइट किया था। बट ही डिड नॉट कम। ठीक है, मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से बट क्या काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, करो कॉपी। ठीक है, दूसरी बात लिखवा दूं? चलो, बट जो होगा ना मेरे दोस्त, वो प्रीपोजिशन का काम भी करेगा। आपको पता है कि बट जो होता है वो प्रीपोजिशन का काम भी करेगा। बट जो होता है वो प्रीपोजिशन का काम भी करता है। अब ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, कैसे करेगा? एग्जाम्पल लिखो। जैसे करो साथ साथ कॉपी। मैंने बोला एवरीबडी बट। अब प्रीपोजिशन का काम करेगा। तो प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है सर? अपना ऑब्जेक्ट, यानी कि हिम आएगा। ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सर ये प्रीपोजिशन काम कर रहा है। ठीक है, वॉज देयर। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बात क्या है मेरे? तो देखो, बट जो होगा ना जब प्रीपोजिशन काम करेगा तो के अलावा और के सिवाय के मीनिंग देगा। के अलावा और के सिवाय। ठीक है, जैसे एवरीबडी बट हिम वॉज देयर, उसके अलावा हर कोई वहां था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम भी कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? बट सर कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। करो कॉपी। क्लास तो आपको अच्छे से समझ में आई है ना? ठीक है, मेरा काम है बस आपको समझाना। ठीक है, मैं आपको जितने भी जी जान लग जाए मैं, लेकिन आपको समझा के रहूँगा। आपको जो आप इतने दिनों से इंग्लिश ग्रामर से जो डर रहा था ना मेरा दोस्त कोई भी, उसका डर मैं निकाल दूंगा, पूरे तरीके से निकाल दूंगा डर। ठीक है, तो डरना मत, बस मेरे साथ यूं ही
बने रहो, आपको एक अच्छा कंटेंट दूंगा मैं, आपको एक अच्छा कंटेंट दूंगा मैं ग्रामर से ले, बहुत अच्छा। ठीक है, करो अभी। मिटा दूँ? चलो अब क्या है, जो बट होता है ना, बट की बात कर रहे थे अपन, जो बट होता है ना मेरे दोस्त, वो रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बोलो या रिलेटिव कंजंक्शन बोलो। ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहना। ठीक है, इसी की जगह पर अपन दैट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन दैट कब आएगा, जब दैट अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस साथ में नॉट लेगा, तब दोनों क्या रखेंगे, सेम मीनिंग रखेंगे, यानी कि इनका और इसका सेम अर्थ आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखो, मैंने बोला एक अच्छा सा एग्जांपल देख रहा हूँ यार, जो अब जिसमें आपको मजा आ जाए। चलो अब तो एग्जांपल लिखो। कुछ बड़ा, चलो मैंने आपको लिखाया, आप तो लिखो, देयर इज नो मैन। ठीक है, देयर इज नो मैन, वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, बट विश टू लिव, विश इज तो पता नहीं क्यों आएगा, विश इज टू लिव। ठीक है, सही ना, देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जीना नहीं चाहता हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, देयर इज नो नॉट ट्री, देयर इज नॉट ट्री but releases O2, जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता हो। ठीक है,
इसी सेंटेंस को, इन्हीं सेंटेंस को अपन दैट के सेंस में भी लिख सकते हैं। लिखो, देयर इज नो मैन दैट डज नॉट ways to live। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो, देयर इज नॉट ट्री but there is not tree but releases O2। ठीक है, देयर इज नॉट ट्री। अब देखो यहाँ पर बेटा सिंगुलर है ना, ये जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी ना, समझ में आई? तो यहाँ पर मैन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी सर, सिंगुलर तो है बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दैट का यूज हो गया, दैट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझते हो ना मेरी बात? और यहाँ पर ट्री क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो यहाँ पर रिलीज लगा दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर भी मैन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी आ गया विसेज आ गया। समझ में आ रहा है? करो वो भी, फिर अपन आगे चलते हैं। मिटा दूँ? हाँ, अपना जो बट रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी अपन ख़त्म कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, करो इसको जल्दी से जल्दी करो यार। चलो बेटा, तो अब आप कॉपी करो। अरे यार पेन गिर गया। यूज ऑफ एज क्या होता है? ये भी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जो एज होता है ना मेरे दोस्त, वो आता है सच के सेंस में, सच के सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, जब आपको सेंटेंस में सच नजर आए ना, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा एज। ठीक है, किसका काम करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसे अपन रिलेटिव क्लोज भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या काम करेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को काम करेगा। ये सब्जेक्ट के लिए भी आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए भी आएगा। ठीक है, कर रहे हो ना साथ साथ को भी? चलो एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला दिस इज सच अ मैन। दिस इज सच अ मैन। ठीक है, एज हैज कम wins our sympathy। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखो। मैंने बोला this is such
a nice table. This is such a nice table. As he gave her. ठीक है, दिस इज सच अ नाइस टेबल. ठीक है, ही गेव हर. और एग्जाम्पल लिखाऊं? चलो लिखो. लिखो. This is such a difficult question. This is such a difficult question as can be solved by him या them लगा लो. ठीक है, them. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखा दूँ? चलो, या फिर रहने दो. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है. अब जो दूसरा एग्जाम्पल होगा वो ऑब्जेक्ट पे होगा. चलो ऑब्जेक्ट पे एक को लिखा देता हूँ ना. एक ऑब्जेक्ट भी बच गया ना, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो मैंने लिखवाया दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. राइटिंग आपको अच्छे समझ में आ रही है ना? दिस इज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज दे कैन सॉल्व. करो कॉपी. करो कॉपी. चले, ठीक है, एक मिनट रुको यार. देखो, चलो आगे चलो. चले आगे. चलो, अगली क्या है? देखो, इसका एक और एग्जाम्पल लो. लिखो देखो. this is the boy. This is the boy. This is the boy. ठीक है, that नहीं ऐसे लिखो ना यार, सब चीज़ सेंस में लिखा ना. This is such a boy that
अब आप बोलोगे सर दैट, मैंने बोला हाँ, पहले एक बार कॉपी करो फिर मैं आपको बताता हूँ। बॉय एवरी बॉडी डिसलाइक हिम, जिसे हर कोई नापसंद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो, यदि सेंटेंस में ओनली, सच के सेंस में ओनली कंजंक्शन का काम करे तो वहाँ पर दैट भी आ सकता है, ओनली कंजंक्शन में। अब यहाँ पर जो दैट आ रहा है मेरे दोस्त, वो आपको रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव कंजंक्शन इनका काम नहीं कर रहा, वो ओनली कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओनली कंजंक्शन के काम के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये भी जाना है सच के सेंस में दैट भी आ सकता है, बट कब, जब ओनली कंजंक्शन का काम करना हो। ठीक है, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ओनली कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर एक जो क्लोज है ये आ गई, एक क्लोज ये आ गई। ठीक है, यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, यहाँ पर इस वर्ब जो, यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, और ये क्या है, कंजंक्शन है। एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई, इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए सर कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा भाई सेंटेंस, बस ये क्या कर रहा है, दो बातों को जोड़ रहा है, दो क्लोज को जोड़ रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सर ये इस बात को इससे रिलेट कर रहा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव कंजंक्शन हो गया, नहीं, यहाँ पर ये बस क्या कर रहा है, ओनली कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो सच के सेंस में मेरे दोस्त कंजंक्शन दैट भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन कब, ओनली कंजंक्शन के टाइम पे। ठीक, करो वो भी। आगे चले, चलो इसको मिटा दूं, ये कॉपी कर लिया आपने, फिर अपन अगला रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े। चलो अब करो कॉपी। यूज ऑफ वेयर, हाउ और व्हेन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो वेयर आता है ना, वो आता है जगह के लिए, प्लेस के लिए। हाउ आता है ना, वो आता है मैनर के लिए। और जो व्हेन आता है ना, वो आता है मेरे दोस्त टाइम के लिए। ठीक है, करवाऊँ एग्जाम्पल? चलो करो एग्जाम्पल। आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस। ठीक है, वेयर दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसके लिए है सर, जगह के लिए, प्लेस के लिए। क्या है सर, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला करो। आई नो, आई नो द टाइम, आई नो द टाइम when they came, जब वे आए थे। लास्ट एग्जाम्पल एक और लिखो। आई नो द मैनर। ठीक है, हाउ दे डू दिस वर्क। ठीक है, करो कॉपी, फिर अपन आगे चलें। ठीक है, कर लिया प्रणव, कर लिया कॉपी।
चलो अब क्या है, अब देखो मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, है ना। आप क्या देखते हो सेंटेंस में, आप एक एंटीसीडेंट देखते हो, ठीक है, एंटीसीडेंट देखते हो, ठीक है। एंटीसीडेंट के जस्ट आफ्टर क्या देखते हो सर, हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये तो सभी मानते हो ना इस बात को, ठीक है। इसके क्या आता है सर, जस्ट आफ्टर। सभी मानते हो ना इस बात को। दूसरी बात, अगर बेटा ये सिंगुलर या प्लूरल हुआ, इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ब आती है वो इसी के अकॉर्डिंग छट जाती है, ठीक है। ये भी सभी मानते हैं इस बात को, ठीक है, सभी मानते हैं ना, इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है ना ये, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखो, मैं बोला इट इज आई हु इज रेडी टू गो देयर, ठीक है। अब इसको सभी कर दोगे, क्योंकि मैंने ये जो सेंटेंस में पहले बता रखा है सर, यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर जो मेन सब्जेक्ट है ना वो आई है, और आई के हिसाब से सर जो वर्ब आएगी वो आएगी एम, ठीक है। ये क्या होता है सर, एक डमिंग सब्जेक्ट होता है, डमिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखो अब लेकिन एक एग्जांपल लिखो, देखो इसमें क्या होता है कि मैंने बोला एग्जांपल लिखो, ठीक है। मैंने लिखाया ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, he is one of the players who has या have been selected for our क्रिकेट टीम। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर हैज़ आएगा या हैव आएगा, बताओ। अब आप सभी को क्या लगेगा कि सर यहाँ पर आएगा हैज़, क्योंकि सर यहाँ पर प्लेयरों में से कोई एक, तो एक है सर, एक क्या है सिंगुलर है, तो सर इसके हिसाब से हैज़ लगाओ। नहीं, मैं आपको ये इसी वजह से लिखा है बेटा, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव क्लोज आती है। अब इससे देखो यहाँ पर रिलेटिव क्लोज, अब छाटो पहले, अब छाट दो सर ये रिलेटिव क्लोज ही, ठीक है, ये रिलेटिव क्लोज ही, ठीक है। अब सर इससे तुरंत पहले क्या है, द प्लेयर्स है, तो बेटा प्लेयर्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, ये क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल तो अपन वर्ब है चटेंगे या हैव आएगी, सर हैव आएगी, ठीक है। तो आप कहीं ये देखकर मत छाट देना सर इनमें से कोई एक, तो एक है तो सर इसके हिसाब से हैज आनी चाहिए, नहीं। यहाँ पर समझो बात क्या हो रही है, देखो इसमें बात क्या की जा रही है, देखो हमारी क्रिकेट टीम के लिए देखो, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड, अरे मैंने क्या लिख दिया, फॉर आवर क्रिकेट टीम, जो हमारी टीम के लिए सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। ठीक है, जो हमारी क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है, ठीक है। बताओ
कोई डाउट? चलो करो कॉपी। अपना अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ख़त्म हो चुका है। मुबारक हो, जीत गए हो आप रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको मेरे को ये बताओ, सभी जो मेरे दोस्त हैं जो क्लास देख रहे हैं ना, वो मेरे को ये बताओ, आपको अभी तक कोई दिक्कत आई प्रोनाउन टॉपिक में? कोई दिक्कत आया? कोई दिक्कत आई? ठीक है, कोई मेरे छोटे बड़े भाई बहन या कोई भी जो क्लास को देख रहा है ना, उसको कोई समझने में कोई दिक्कत आई? हाँ, नहीं आई ना? तो बस अपन क्या करते हैं कि यार है ना, अपन एक डर पैदा कर रखे अपने अंदर, जो अपन डरते रहते हैं यार ग्रामर अपन नहीं सीख सकते। नहीं यार, अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए ना तो आपको हर कुछ चीज़ हासिल कर सकते हो। ठीक है, करो वो भी। बेटा लाइट गई, इस वजह से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? गेट को खोल लेता हूँ मैं। अच्छा दिख रहा है ना आपको? चले आगे, चलो। अब अपन स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब मेरे को ये बताओ, जो इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है वो आज स्टार्ट करें या कल से स्टार्ट करें? बताओ बताओ। आज पढ़ ले? सब मानते हो बात को? पढ़ना चाहते हो इंटरोगेटिव प्रोनाउन? बेटा अभी तक तो ना जो प्रोनाउन जो टॉपिक है ना वो बहुत लंबा है। ग्रामर में सबसे लंबा टॉपिक प्रोनाउन ही है। ठीक है, चलो अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, है ना? ज़्यादा देखो, थोड़ा बहुत अपन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो रिलेटिव जो ये क्या नाम से इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है उसको अपन स्टार्ट कर देते हैं। दो मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। चले स्टार्ट करें, चलो। अरे वो क्या है कि बाहर है ना, जो बच्चे हैं ना वो बार बार आते हैं यार। ठीक है, तो उनको मना करता हूँ यार। क्या करता है कि वो बार बार आके देखते हैं क्या कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें, चलो लिखो। इंटरोगेटिव प्रोनाउन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फिर अपन। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ो यार। इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है, फिर नहीं तो अपन ऐसे चलेंगे ना तो फिर यार अपने को तो महीना लग जाएगा प्रोनाउन टॉपिक ख़त्म करने में। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करें। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हु के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? ये क्या काम करता है? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और एज एन सब्जेक्ट का काम करेगा। एज एन सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, एज एन सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखो, मैंने करवाया हु इज गोइंग देयर। कौन वहाँ जा रहा है? ठीक है, अगला एग्जांपल लिखो, हु आर गोइंग देयर। कौन कौन वहाँ जा रहा है? ठीक है, तो हु यहाँ पर क्या कर रहा है? सर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ठीक है ना, ये वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, करो कॉपी। करो कॉपी। हो गया कॉपी या फिर चले आगे? करो यार, कॉपी करो जल्दी। बस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर अपन कल और पढ़ लेंगे, है कि नहीं?
चलो मिटा दूँ, हो गया कॉपी, चले आगे। चलो अब अपन पढ़ेंगे whom, किसके बारे में, whom। whom जो होता है ये भी क्या काम करता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन काम करता है, और ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है। लेकिन 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 ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, ध्यान रखना, एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ओनली ऑब्जेक्ट काम करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखो, मैंने बोला ही विल हेल्प हर, ठीक है, वह उसकी मदद करेगा, ठीक है। तो अपन मैंने क्या बोला कि होम जो होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो अपन ये हर क्या काम कर रहा है सर, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो लिखो एग्जांपल, मैंने देखो अपन इसको ऐसे भी लिख कर सकते हैं ना, ही विल हेल्प। अब इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर होम लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर अभी गलत है, क्यों, क्योंकि बेटा जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो ये क्या आएगा, सेंटेंस से पहले आएगा, सेंटेंस से पहले यूज होगा भाई, यहाँ पर तो गलत हुआ यहाँ पर, तो अपन इसको क्या करेंगे, सेंटेंस से पहले ले आएंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पर लिख देंगे होम, अब ये सेंटेंस से पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, ठीक है। तो अपन लगा देंगे विल, मानते हो नहीं मानते हो, ही हेल्प, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, देखो ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा। अब हर यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, मैंने बोला होम जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि हर की जगह पर अपन होम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब होम, अब यहाँ पर देखो ही विल हेल्प होम अपन लगा दिया, अब होम जो है वो क्या काम करता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन काम करेगा तो सेंटेंस के एंड में थोड़ी ना वो यूज़ होगा, वो तो सेंटेंस से पहले यूज़ होगा, तो इसको अपन सेंटेंस से पहले यूज़ कर लेंगे। अब पहले ले आएंगे तो ये क्या लेगा अपने साथ में सर, हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, फिर तो ये अगर शुरुआत में आ रहा तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर ही का ही और हेल्प का हेल्प, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करना चाहते हो, चलो एक और एग्जाम्पल करो। मैंने बोला द पुलिस बेटा जो पुलिस होता है ना वो एक प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। द पुलिस हैव अरेस्टेड देम, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है सर, देम, क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसको अगर अपन देम की जगह पर होम का यूज भी कर सकते हैं, जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड, अरे यार अरेस्टेड होम, लेकिन अब ये क्या होगा, यहाँ पर होम जो होगा, अब आपको सभी को पता है सर होम पहले यूज होगा, क्यों, क्योंकि सर ये इंटरोगेटिव का काम करेगा तो ये पहले आएगा और फिर पहले यूज होगा, ठीक है। अब ये पहले यूज होगा तो सर हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, हैव, तो हैव आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या लगा देंगे, द पुलिस अरेस्टेड, ठीक है। करो कॉपी, समझ में आया, करो कॉपी। लाइट आ गई क्या, हाँ लाइट आ गई। करो कॉपी।
आप यदि इसका फॉर्मेट भी, अगर कोई दोस्त फॉर्मेट लिखना चाहता हो ना तो लिख सकता है यार, ठीक है। इसको अपन देखो, इनको अपन हाफ वाले वाक्य भी बोलते हैं, WH वर्ड भी बोलते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट लिखोगे, अगर किसी दोस्त को, अगर देखो चलो मैं आपको फॉर्मेट लिखवा देता हूँ यार, मैं आपको इस अंदाज से पढ़ाऊंगा कि मैं सिर्फ मानता हूँ कि आपको अभी तक आप पहले बार मेरे से ग्रामर पढ़ रहे हो, मैं इस अंदाज से आपको पढ़ाऊंगा, तो इस हिसाब से मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगा। चलो फॉर्मेट भी लिखो। फॉर्मेट आप देखो, मैं जो सेंटेंस लिखवाया हूँ ना उस हिसाब से आप समझ जाओगे कि सर पहले आ रहा है इसमें WH वर्ड वाले वाक्य, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य आ रहे हैं, ठीक है। अपन इसको ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य आ रहे हैं, तो अपन क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसके बाद में सर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो यानी कि इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, ऐसे समझ जाओगे ना, और इससे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है सर। उसके बाद में सब्जेक्ट दिया गया है तो सब्जेक्ट, है ना। फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है। उसके बाद में क्या आ रही है सर, मेन वर्ब आ रही है, तो मेन वर्ब लिख दो, है कि नहीं, समझ में आया। तो ये क्या हुआ, इसका फॉर्मेट हुआ, वेरी सिंपल, ठीक है। इसको अपन लगा दें क्वेश्चन में, ठीक है। चले आगे, चले क्या आगे बताओ, करो फॉर्मेट भी लिख लो, चलो। चले चलो, अब अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्त विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा, विच, विच, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आप सभी को पता ना इंटरोगेटिव चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन चल रहा है। अब विच भी क्या काम करेगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन काम करेगा। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों काम करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट काम भी कर लेगा, ऑब्जेक्ट काम भी करेगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आएगा, ठीक है। सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन एक और बात है, विच जिस टाइम पे, मेरे को बताओ, विच जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा था उस टाइम पे क्या किसके लिए आता था सर, ये आता था थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, यही बात है ना, ठीक है। लेकिन जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा ना तब ये आएगा थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और पीपल के लिए, ठीक है। तीनों के लिए यूज हो गई, ठीक है। विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा उस टाइम पे सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों काम करेगा, और थिंग्स, एनिमल्स और पीपल्स तीनों के लिए यूज होगा। कब, जब ये इंटरोगेटिव का काम करे। और यहाँ पर जो हिंदी में जो मीनिंग देगा ना वो बेटा, वो देगा कौन सा, कौन सी की मीनिंग देगा, किसकी मीनिंग रखेगा ये, कौन, कौन सा, कौन सी, ठीक है, ऐसे मीनिंग देगा ये। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखूं, विच बॉय विल गो देयर, कौन सा लड़का वहां जाएगा, कौन सा लड़का वहां जाएगा,
ठीक है, ठीक है। अगला एग्जांपल लिखो, विच which chair, which chair want to buy, कौन सी कुर्सी आप खरीदना चाहते हो? विच चेयर वांट टू बाय, कौन सी कुर्सी आप खरीदना चाहते हो? ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? विच जिस टाइम पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन काम करेगा तो कौन से में निकलेगा। ठीक है, विच बॉय विल गो देयर, कौन सा लड़का वहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो बात? करो भाई, आगे चले फिर। कौन सी कुर्सी, कौन सी, विच चेयर, अरे यार इसमें ऐसे करो थोड़ा, इसमें थोड़ा देखो यार, सॉरी इसमें ऐसे करो यार, विच चेयर डू यू वांट, ऐसे लिखो, डू यू वांट टू बाय। आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? कौन सी कुर्सी आप खरीदना चाहते हो? सर कौन सी कुर्सी? ठीक है, समझ रहे हो ना? करो यार, हो जाता। तो आगे चले, देखो अपन विच के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। विच के बारे में तो अपन और भी जानना, थोड़ा बहुत कुछ जानना भी, तो विच के बारे में, विच। ठीक है, हो गया कॉपी? हो गया क्या कॉपी? मेरे को बताओ। चले, चलो देखो, अब अपन जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो अपन अब करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, विच के बारे में बेटा अभी और भी जानना है। ठीक है, थोड़ा बहुत और बचा है, उसको अपन पढ़ेंगे अब कल। ठीक है, और मैं आपको रोज़ डेली बोलता हूँ कि घबराना नहीं। ठीक है, जो भी डाउट है वो पूछो, कमेंट करके पूछो। ठीक है, आपका ये जो टीचर है वो आपका हर जो भी डाउट रहेगा, लेकिन प्रोनाउन से रिलेटेड, क्योंकि जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो प्रोनाउन चल रहा है। अगर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी आपके अंदर जो डाउट आ रहा है वो पूछो, घबराओ नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, और तो क्या बोलूँ। ठीक है, फिर अपन कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय। चलो अपन चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल।